हमारे देश की धरा ने अनेक वीरों सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपने रक्त से इतिहास लिखा है। लेकिन इस देश ने केवल वीरों को नहीं बल्कि वीरांगनाओं को भी जन्म दिया है। और ऐसी अनेक वीरांगनाएं हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हैं, जिन्होंने अपने रक्त से इतिहास लिखा है। ऐसी ही एक रानी का नाम है गोंडवाना की रानी दुर्गावती। आइए फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आज जानते हैं गोंडवाना की रानी दुर्गावती की कहानी। देखिए, दुर्गावती चंदेल राजा कीर्ति सिंह शालीवाहन की एकमात्र संतान थी। उनके पिता उन्हें प्यार से दुर्गा कहते थे। उनकी बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था, जिसके कारण इनके पिता ने बड़े प्यार से इनका लालन पालन किया था। दुर्गावती का बचपन एक स्वतंत्र माहौल में व्यतीत हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा युवकों की तरह ही हुई थी, क्योंकि उनके पिता उन्हें अपनी पुत्री नहीं वर्ण पुत्र ही मानते थे। दुर्गावती का रुझान भी साज और श्रृंगार की बजाय शिकार और घुड़सवारी की तरफ ज्यादा था। उन्हें बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने और घुड़सवारी सीखने का बड़ा शौक था। उनके पिता ने उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने की उत्तम शिक्षा दिलवा दी, जिसमें वे कुछ ही समय में एकदम पारंगत हो गई थी। और उनका निशाना बहुत अच्छा था। बाघ, शेर और चित्तों का शिकार करने में उन्हें बहुत आनंद आता था। शिकार पर जाते समय वे सदैव हाथी अथवा घोड़े की सवारी किया करती थी। उनकी अचूक निशानेबाजी तथा शेर चित्तों का शिकार करने की गाथा दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनके पिता इन सब से बहुत खुश होते थे और समय समय पर उनको प्रोत्साहित भी करते रहते थे। अब दुर्गावती बड़ी हो चुकी थी। वे अत्यंत सुंदर और रूपवती कन्या के रूप में बदल चुकी थी। और उनकी एक सहेली थी जिसका नाम था रामचेरी। रामचेरी सदा एक छाया की तरह ही दुर्गावती के साथ रहती थी और उनका सब तरह से देखभाल करती थी। इसलिए दुर्गावती भी रामचेरी पर विशेष अनुराग है वो दिखाया करती थी या अनुराग रखा करती थी। रामचेरी दुर्गावती के साहस और उनकी वीरता से अत्यधिक प्रभावित थी तथा उठते बैठते उनका ही वो गुणगान करती रहती थी। एक दिन गोंडवाना के राजा दलपति शाह चंदेल नरेश कीर्ति सिंह के यहाँ आए और वे कुछ हाथी, कुछ घुड़सवार तथा 12,000 पैदल सैनिकों को अपने साथ लेकर आए थे। कीर्ति सिंह ने दलपति शाह का उनके दल बल सहित बड़ी धूमधाम से स्वागत किया और शाम को कीर्ति सिंह उन्हें मंदिर दिखाने के लिए ले गए। दलपति शाह मंदिर देखकर बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए थे। इसके पश्चात दलपति शाह ने दुर्गा माता के मंदिर को देखने की इच्छा जताई। उस समय मंदिर में दुर्गावती पूजा कर रही थी। वे पूजा करके मंदिर से बाहर निकली और सीधे राजमहल की ओर चली गई। उनकी नज़र दलपति शाह पर नहीं पड़ी, लेकिन इधर दलपति शाह ने राजकुमारी को आज पहली बार देखा था। उनकी सुंदरता और साहस का अद्भुत संगम देखकर वो दंग रह गए और उनके मन में उनको पाने की लालसा जाग उठी और उनके मन में अब यह था कि दुर्गावती से जल्द भेंट की जाए। अगले दिन कीर्ति सिंह, दलपति शाह और दुर्गावती शिकार खेलने के लिए गए और वहां जंगल में अवसर देखकर रामचेरी ने दलपति शाह के साथी मोहनदास को सावधानी से अपनी योजना से अवगत करवा दिया और दलपति शाह और दुर्गावती की भेंट का समय निश्चित कर दिया। अगले दिन समय पर दलपति शाह सुरंग से होते हुए राजकुमारी की फुलवारी में पहुंच गए और वहां दुर्गावती पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी और वे दोनों आपस में बातें करने लगे। अगले दिन दलपति शाह अपनी सेना को लेकर कालिंजर से प्रस्थान कर गए। उधर रामचेरी और दुर्गावती ने थोड़े से हीरे, जवाहरात तथा गहने एक गठरी में बांध लिए और एक एक बंदूक अपने साथ लेकर सुरंग मार्ग से किले के बाहर निकल गई। यहाँ सुरंग एक पहाड़ी गुफा में जाकर खुला करती थी। उस पहाड़ी के पास दलपति शाह दुर्गावती की पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने दुर्गावती और रामचेरी को एक हाथी पर बिठाया और गोंडवाना राज्य की ओर चल पड़े। कुछ दिनों के बाद दुर्गावती भी गोंडवाना राज्य को देखकर वापस आ गई। उनके आने के कुछ दिन बाद ही दलपति शाह के पिता संग्राम शाह ने
कीर्ति सिंह के पास एक संदेश भिजवाया और वो संदेश ये था कि मैं आपकी पुत्री दुर्गा का हाथ अपने पुत्र दलपति के लिए मांग रहा हूँ। लेकिन यह संदेश सुनकर कीर्ति सिंह को अपना अपमान महसूस हुआ और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन जब दुर्गावती को इस बात का पता चला तो उन्होंने दलपति शाह को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारे बीच कुछ सामाजिक बाधाएं आ रही हैं, लेकिन मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है, आप शीघ्र आकर मुझे यहाँ से ले जाएं। रामचेरी ने वह पत्र दलपति शाह तक पहुंचा दिया था। पत्र पाकर दलपति शाह ने अपने पिता से विचार विमर्श किया और अपनी सेना लेकर चंदेल राज्य की ओर चल पड़ा। साथ ही दूत भेजकर चंदेल नरेश कीर्ति सिंह के पास सूचना भिजवा दी कि गोंड नरेश दलपति शाह ने चंदेल राज्य पर चढ़ाई कर दी है। अंततः कीर्ति सिंह ने अपनी पुत्री दुर्गावती की इच्छा को मान लिया और उनका विवाह दलपति शाह के साथ कर दिया। चंदेल राजकुमारी दुर्गावती अब गोंडवाना की महारानी बन गई। सिंगोरगढ़ पहुंचने पर जनता उनकी जय जयकार करने लगी। कई दिनों तक आनंद उत्सव मनाया गया। शुरू में सब कुछ दुर्गावती को वहां की जनता की बोली समझने में दिक्कत हुई, परंतु धीरे धीरे वे सब समझने लगी। वहां के रीति रिवाज के अनुसार दुर्गावती पर्दा नहीं किया करती थी। कुछ दिनों के बाद तो उन्होंने शिकार पर जाना भी शुरू कर दिया और एक दिन वे अपने पति दलपति शाह के साथ शिकार खेलने निकली तो उन्होंने पहले ही दिन एक बाघ और एक बाघिन के जोड़े को मार गिराया। दलपति शाह उनका अचूक निशाना देखकर दंग रह गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। रानी दुर्गावती एक साहसी, निर्भीक और गुणवती महिला थी। वे अपने पति को शासन से संबंधित कामों में सलाह भी दिया करती थी। उन्होंने सेना को भली भांति प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया ताकि दुश्मनों पर आसानी से विजय प्राप्त की जा सके। वे विकट परिस्थितियों में भी अपने पति का साहस बढ़ाती थीं तथा अपनी योजनाओं से उनको अवगत भी करवाया करती थीं। साथ ही वे प्रजा पालन को प्राथमिकता देती थी। उनका मानना था कि कठिन परिस्थितियों में भी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना एक राजा का ही दायित्व होता है, मुख्य कर्तव्य होता है। रानी दुर्गावती अपने इस नए राज्य के हर क्षेत्र से भली भांति परिचित होना चाहती थी। अतः उन्होंने अपने पति दलपत शाह के साथ राज्य के सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। वे हर क्षेत्र में जाती और वहां प्रजा के अभावों की पूर्ति के आदेश भी दिया करती थी। दलपति शाह अपनी पत्नी के इस प्रजा वत्सल रूप को देखकर बहुत प्रसन्न और संतुष्ट थे। रानी दुर्गावती ने जनता की भलाई के लिए मंदिर तथा कुएं बनवाए। उन्होंने माहिष्मती में एक प्रसिद्ध ताल खुदवाया जिनका नाम रानी ताल रखा गया। इसी ताल के पास रामचेरी ने भी अपने गले की मोतियों की माला जनता को भेंट करके एक ताल खुदवा दिया। इस ताल का नाम चेरी ताल रखा गया। रामचेरी के इस पुण्य कार्य से प्रभावित होकर जागीर के प्रधानमंत्री आधार सिंह ने भी वहां एक ताल बनवाया। इस ताल का नाम उसने अपने नाम पर आधार ताल रखा। इस प्रकार एक ही स्थान पर 3 ताल खुद गए थे, रानी ताल, चेरी ताल और आधार ताल। इन 3 ताल के खुद जाने से वहां की जनता खुशहाल हो गई। राज्य की जनता रानी को अब मां दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में पूजने लगी। इस प्रकार रानी की प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई। रानी दुर्गावती ने लगभग 1 वर्ष का समय राज्य का भ्रमण करने में व्यतीत कर दिया। इस भ्रमण के दौरान उन्होंने राज्य के विभिन्न किलों तथा दर्शनीय स्थलों पर कई दिनों का प्रवास भी किया। वे अपने राज्य को अंदर बाहर सभी ओर से सुदृढ़ देखना चाहती थी। अतः इन सब कार्यों के साथ साथ उन्होंने अपने पति दलपति शाह से कहकर सेना को भी सुसंगठित किया था। कुछ महीनों के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र रत्न की प्राप्ति की खबर पाकर राजा दलपत सिंह बहुत ज्यादा खुश हुए। इस शुभ अवसर पर उन्होंने खूब खुशियां मनाई। उन्होंने बालक का नाम रखा वीर नारायण। वीर नारायण अपने पिता की भांति सुंदर तथा गुणवान था। रानी दुर्गावती अब अपना अधिकांश समय उनके लालन पालन में ही लगाने लगी। अब रानी दुर्गावती ने शिकार पर जाना भी बंद कर दिया था। अभी वीर नारायण केवल कुछ ही वर्ष का हुआ था कि एक दिन राजा दलपति शाह की तबीयत खराब हो गई।
और कई दिनों तक इलाज चला, परंतु उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और अंततः उनका स्वर्गवास हो गया। रानी दुर्गावती के लिए यह एक भीषण आघात था। राजा दलपति शाह के बिना वे स्वयं को अपूर्ण मानती थी और उनके बिना वे जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। अतः उन्होंने अपने पति के साथ सती होने का निश्चय कर लिया। तब रानी दुर्गावती की सखी रामचरी ने रानी को उनके कर्तव्य बोध का आभास करवाया और अपने पुत्र और प्रजा की याद दिलाई, जिसके सिर से पिता तथा संरक्षक का साया उठ चुका हो। रानी को राजा दलपति शाह के अपूर्ण कार्यों का ध्यान आया और वे अपना दुख भूलकर कर्तव्य पालन में जुट गई। एक ओर महाराजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी, तो दूसरी ओर खाली राज सिंहासन पर कई आंखें अब लग चुकी थी। आसपास के शत्रु भी सिर उठाने लगे थे। सभी को गोंडवाना पर कब्जा जमाने के लिए एक अच्छा अवसर मिल रहा था। रानी इस स्थिति से अनभिज्ञ नहीं थी और वे राज्य की नाजुक स्थिति को भी भांप चुकी थी। इसलिए उन्होंने शीघ्र ही स्थिति पर पुनः नियंत्रण कर लिया और बड़ी कुशलता के साथ राज्य के शासन का संचालन करने लगी। वे सदा प्रजा की भलाई के लिए सोचती तथा नई नई योजनाएं कार्यान्वित करती रहती थी। उनके शासन काल में चारों ओर खुशहाली थी। राजकाज के साथ साथ उन्होंने वीर नारायण की शिक्षा दीक्षा पर भी उचित ध्यान दिया था। उचित देखरेख के फलस्वरूप वीर नारायण ने जल्दी ही कई क्षेत्रों में निपुणता प्राप्त कर ली। अपने 15 वर्ष के शासनकाल में रानी दुर्गावती ने अपने आसपास के कुछ और क्षेत्रों को भी अपने राज्य में मिलाने में सफलता प्राप्त कर ली थी और अब वे अपने बेटे वीर नारायण को राजकाज सौंपना चाहती थी और स्वयं इस दायित्व से मुक्त होना चाहती थी। इसी समय उन्हें मुगलों द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार की योजना का पता चला था। इस खबर को सुनकर वे जरा भी विचलित नहीं हुई और युद्ध की तैयारी में जुट गई। इसी बीच उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण का राज तिलक भी करवा दिया और स्वयं उनकी संरक्षिका के रूप में काम करने लगी। उनका प्रधानमंत्री आधार सिंह बड़ी लगन तथा निष्ठा के साथ अपने नए राजा की सेवा में लग गया। राज्य की प्रजा नए राजा के राजकाज से बहुत खुश थी। एक दिन अचानक रानी को सूचना मिली कि मालवा का सुल्तान बाज बहादुर एक विशाल सेना लेकर उनके राज्य पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। रानी ने भी अपनी सेना को मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया। उन्होंने अपने सभी सैनिकों से कहा कि युद्ध केवल शक्ति नहीं बल्कि बुद्धि और शक्ति के मेल से ही जीते जाते हैं। अतः वे शत्रु की विशाल सेना से भयभीत हुए बिना पूरे के साहस के साथ उन पर टूट पड़े, ऐसा उन्होंने कहा। रानी के शब्दों ने सेना में एक अपार उत्साह भर दिया। रानी के गढ़ के उत्तर पश्चिम में रानी ने पहाड़ियों की आड़ में अपने हाथियों को मोर्चे पर लगा दिया। कुछ दिनों के बाद बाज बहादुर की सेना घाटियों में पहुंच गई। वहां रानी के सैनिकों, जो पहाड़ियों में पहले से ही मौजूद थे, ने शत्रु सेना को घेर लिया और उन पर तीरों की बौछार कर दी। इस कारण बाज बहादुर के हाथियों में भगदड़ मच गई और वे पैदल सैनिकों को कुचलने लगे। यह देखकर उनके सिपाही घबरा गए और मैदान छोड़कर भागने लगे। रानी दुर्गावती ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और मालवा की सेना के मुख्य भाग पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने जमकर युद्ध किया और बाज बहादुर के चाचा फतेह खान को मौत के घाट उतार दिया। फतेह खान के मरते ही मालवा की सेना पीछे हटने लगी। अपने सरदारों को मरते देख बाज बहादुर का साहस भी टूट गया और वह अपने कुछ सैनिकों को लेकर वहां से भाग छूटा। महारानी की विजय सेना राजधानी की ओर जय घोष करती लौटी। सन 1555 से 1560 के बीच मालवा के सुल्तान ने गोंडवाना राज्य पर कई बार आक्रमण किया, परंतु हर बार उसे रानी के हाथों पराजित होना पड़ा। रानी ने इन युद्धों में अपने अदम्य साहस, दूरदृष्टि और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। शेर शाह के बाद अब अकबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठ चुका था। तब रानी की चिंता कुछ बढ़ गई थी, क्योंकि रानी जानती थी कि अकबर बहुत ही महत्वाकांक्षी है और एक दिन अकबर के सेनापति ने मालवा पर हमला कर दिया। अब बाज बहादुर अपनी जान बचाने के लिए चौरागढ़ की पहाड़ियों में छुप गया। इधर मुगल सेना उसका पीछा करती हुई बढ़ी चली आ रही थी कि रानी किसी भी कीमत पर मुगल सेना को अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने देना चाहती थी। इसलिए रानी ने बाज बहादुर को चौरागढ़ की पहाड़ियों से ही वापस खदेड़ दिया। एक बार अपने सूबेदार आसफ खां के यहाँ अकबर कड़ा में रुका हुआ था।
इसी समय आसफ खान ने अकबर को बताया कि गोंडवाना की रानी एक बहुत ही साधन संपन्न है और खुशहाल वह राज्य है। वहाँ की शासिका दुर्गावती है जो वास्तव में बहुत योगी और कर्मठ है। उसके पास हाथियों की विशाल सेना है, भरमार है। यह सुनकर अकबर ने आसफ खान से गोंडवाना की फौज के बारे में जानकारी प्राप्त करने को कहा और उचित अवसर देखकर उस अवसर का लाभ उठाने की बात उसने कह दी और वहां से दिल्ली चला आया। कुछ दिनों के बाद आसफ खान ने रानी दुर्गावती को एक धमकी भरा संदेश सफेद हाथी को अपने हवाले करने के लिए कह दिया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अकबर ने रानी के पास सोने का एक पिंजरा और एक पत्र भेजा जिसमें उसने लिखा था कि औरत होकर राजकाज करना आपको शोभा नहीं देता, आप इस पिंजरे में बंद हो जाइए, आराम से रहिए। यह सुनकर रानी दुर्गावती क्रोध से आग बबूला हो गई और उन्होंने उस पिंजरे का जवाब पिंजरे से देने के लिए अपने प्रधानमंत्री को आदेश दिया और रानी ने प्रधानमंत्री से कहा, अकबर के पास इससे भी भारी सोने का पिंजरा भिजवाओ और उसके साथ ही संदेश भिजवा दो कि पुरुष होकर एक स्त्री को सताने वाला राजा बनने के लायक बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम जैसे व्यक्ति को तो राजकाज छोड़कर रुई धुननी चाहिए। और उन्होंने ये पिंजरा अकबर के पास भिजवा दिया था, ऐसा माना जाता है। इसके जवाब में अकबर का सूबेदार एक विशाल सेना लेकर गोंडवाना की ओर चल पड़ा। रानी को अपने गुप्तचरों के द्वारा इस बात की सूचना जैसे ही मिली, रानी ने युद्ध की पूरी तैयारियां कर ली। उन्होंने कुछ विशेष स्थानों पर गुप्त रूप से अपनी सेना को लगा दिया। मुगल सेना विशाल और अत्याधुनिक हथियारों और तोपों से लैस थी और इधर रानी की सेना में इनका अभाव था। फिर भी उनकी सेना ने वीरता पूर्वक युद्ध किया, परंतु अंत में उनकी सेना को पीछे हटना पड़ा। महारानी अपनी आरंभिक विफलता से काफी चिंतित थी, फिर भी वह बड़े आत्मविश्वास तथा कुशलता के साथ युद्ध का संचालन करती रही। उन्होंने अपने सैनिकों के मनोबल को जरा भी कम नहीं होने दिया और वे स्वयं भी एक घोड़े पर सवार होकर उनके साथ मुगल सेना से मुकाबला करने के लिए निकल पड़ी थी। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए शत्रु की शक्ति को भांप लिया और चतुराई से अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए कह दिया। रानी का संकेत पाते ही उनके सैनिक पीछे हटने लगे और घने जंगलों में छिपने लगे। आसफ खान ने सोचा कि रानी के सैनिकों के पैर उखड़ चुके हैं। उसने अपनी सेना को रानी के सैनिकों का पीछा करने के लिए कह दिया और मुगल सैनिक जैसे ही घने जंगलों में पहुंचे, वहां पहले से छिपे बैठे रानी के सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया और अधिकतर मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जो सैनिक बच गए वे वहां से भाग खड़े हुए। इस घटना पर सबका को बड़ा पश्चाताप हुआ और वो समझ गया कि रानी बड़ी ही चतुर महिला है। वह अपने बचे खुचे सैनिकों के साथ वापस लौट आया। रानी ने अपने घायल सैनिकों का समुचित उपचार कराया और फिर सिंहगढ़ लौट आई थी। इसके बाद भी मुगल सेना ने गोंडवाना राज्य पर कई बार आक्रमण किया था, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। लगातार पराजय का मुंह देखते देखते एक बार किसी तरह आसफ खां का अपनी सेना लेकर फिर सिंहौरगढ़ तक पहुंच गया। उसने सिंगौरगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया और अपनी तोपों को पहाड़ियों पर चढ़ा दिया। रानी के पास किले की सुरक्षा के लिए केवल 3 तोपें थी जो पर्याप्त नहीं थी। फिर भी रानी अपने अविचल धैर्य के साथ मुगल सेना से लड़ने के लिए तैयार थी और वो लड़ने लगी। उधर आसफ खान ने सैनिकों की एक टुकड़ी को राजधानी गढ़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। रानी ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया और उन्हें 3 तोपों की सहायता से शत्रुओं को पराजित करने लगी। इस विजय से रानी ने थोड़ी राहत ली और फिर वे वापस किले में लौट आई, परंतु दुश्मन की बड़ी तैयारियों को देखकर वे चिंतित हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कुछ बड़ा हो सकता है। अगला युद्ध जीतने की उनकी आशा क्षीण हो चली। वे वीर नारायण को चौरागढ़ वापस भेजना चाहती थी, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में वह अपनी मां को छोड़कर नहीं गया। शत्रु सेना अगले दिन एक बार फिर सामने थी। रानी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ दुश्मन की सेना पर टूट पड़ी, परंतु कुछ ही देर बाद उनकी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। रानी वहां से सिंहगढ़ पहुंच गई और वहां उन्हें मंडला की पहाड़ियों के पास अपनी सेना का मोर्चा लगवा दिया। वहां मुगल सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। आसफ खां को इस बार भी हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे समय में आसफ खां को रानी के एक दुश्मन की ओर से तुरंत सहायता मिल गई और वह फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। अगले दिन फिर घमासान युद्ध है वो शुरू हो गया। रानी ने अपने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया था। रानी के भयंकर संहार के कारण दुश्मन के सैनिक मैदान छोड़कर दमोह की तरफ भागने
लगे थे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। शायद भाग्य आज रानी के साथ नहीं था। तभी अचानक एक तीर आकर रानी दुर्गावती की आंख में लगा, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस समय अटूट साहस का परिचय दिया और उस तीर को निकालकर फेंक दिया। लेकिन उनकी एक आंख अब खराब हो गई थी और वे खून से लथपथ हो गई थी और आंख में उस समय एक असहनीय दर्द भी हो रहा था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी रानी दुर्गावती मजबूती के साथ उस मैदान में डटी रही और शत्रु सेना का संहार करती रही और वे अपनी प्राणाहुति देकर भी अपने धर्म तथा प्रजा की रक्षा करना चाहती थी। परंतु उनकी सेना के पैर अब उखड़ने लगे थे और रानी को इस हालत में देखकर उनका मनोबल जवाब देने लगा था। रानी मजबूर होकर मंडला की ओर चल पड़ी, लेकिन तभी एक और तीर आकर उनकी गर्दन में धंस गया। अब रानी को अपने जीवित रहने की आशा नहीं रही, तो उन्होंने अपने हाथी के महावत से कहा, मेरे सीने में अपना अंकुश घुसा दो ताकि मेरे जीते जी दुश्मन मेरे शरीर की पवित्रता को दूषित न कर सके। लेकिन इन साहसिक शब्दों का महावत पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो ऐसा करने का साहस नहीं जुटा सका। तो उन्होंने अपनी कटार स्वयं ही अपनी छाती में भोंक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस प्रकार रानी ने अपनी यह लीला अपने हाथों से समाप्त करके अपने शरीर को पवित्रता के रूप में रखा। इसके कुछ ही समय पश्चात मुगल सैनिकों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए राजकुमार वीर नारायण भी वीर गति को प्राप्त हो गया। महान वीरांगना दुर्गावती ने जहां अपना पवित्र शरीर त्यागा था, अब वहां उनका एक भव्य स्मारक बना हुआ है, जो आज भी उनके शौर्य और बलिदान का एक अटल प्रमाण प्रस्तुत करता है और जन जन को अपने देश और धर्म और प्रजा की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। जय हिंद, जय भारत।